फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल की पॉइंट स्टडी में। हम लगातार आप लोगों के लिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को ऑनलाइनर के रूप में करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में सुविधा हो। यदि आप लोगों को यह सीरीज पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको यह सीरीज जो है कैसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये सीरीज है बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षा पीटी परीक्षा 24/9/2000 का द्वितीय पाली का। तो देखते हैं आज का हम प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। भारतीय लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 545। चलिए इस प्रश्न में हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 550 होगी। अधिकतम 550 होगी। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेगी। वर्तमान में हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। 543 है। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति की सहमति से। केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? जिसका सही आंसर बहुमत खोने पर। बहुमत खोने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सन 1996 तक भारत में ने कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी की है? 1996 तक भारत कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी की है? तो इसका सही आंसर होगा 8 पंचवर्षीय योजना। भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा मृत्यु दर में तीव्र कमी। मृत्यु दर में तीव्र कमी। भारत में आयोजन को क्या कहा जाता है? भारत में आयोजन को केंद्रीकृत आयोजन कहा जाता है। भारत में आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है? आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है? इसका आंसर होगा निजी क्षेत्र को। निजी क्षेत्र को। भारत में आर्थिक सुधार कब से प्रारंभ हुई? भारत में आर्थिक सुधार 1991 से प्रारंभ हुई। आज का भारतीय अर्थतंत्र कैसा है? आज का भारतीय अर्थतंत्र विकासशील है। बिहार की अधिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? बिहार की अधिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? तो बिहार की समृद्धि कृषि पर आधारित है। छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग किया गया? छत्तीसगढ़ को कौन से राज्य से अलग किया गया? तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके अलग राज्य बनाया गया। जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर पर किस देश ने अणु बम गिराया था? तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले का संबंध हॉकी से है। हॉकी से है। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक हाफ कितने मिनट का होता है? बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक हाफ 20 मिनट का होता है। मैच के लिए वॉलीबॉल टीम में न्यूनतम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? वॉलीबॉल टीम में न्यूनतम खिलाड़ी 6 होना चाहिए। न्यूनतम 6 खिलाड़ी की आवश्यकता होती है। एक टीम में 6 खिलाड़ी। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल में जाली यानी नेट की ऊंचाई कितनी होती है? पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होती है। 2.43 मीटर। एक परमाणु की मात्रा
किसमें प्रदर्शित की जाती है? परमाणु की मात्रा प्रदर्शित की जाती है परमाणु मात्रा इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। KWH किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। उपग्रह वह पिंड है जो किसी पिंड के चारों ओर परिभ्रमण करती है। किस पिंड के? तो उससे भारी पिंड के चारों ओर परिभ्रमण करती है उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अगर किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं? तो कुल 6 ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं। हमें पूछा गया कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं, तो कुल 6 ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड यानी कि लगभग 8 मिनट का समय लगता है। लगभग 8 मिनट, 8 मिनट 22 सेकेंड, मतलब कि लगभग 8 मिनट का समय लगता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस दिनांक को छोड़ा गया था? आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 1/4 घंटा यानी 365 दिन 6 घंटा में पूरा करता है। 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है, 6 घंटे में पूरा करता है। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? मतलब किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक और जामुनी रंग का, बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। मंड स्टार्च का मूल रासायनिक सूत्र क्या है? स्टार्च का सूत्र C6H10O5, C6H10O5 है। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पे कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? कैल्शियम कार्बाइड जब पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? तो इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन, एसिटिलीन देता है। कार्बनिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? कार्बनिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो कार्बनिक अम्ल में COOH क्रियात्मक समूह होता है। जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहा जाता है, वल्केनाइजेशन कहा जाता है। रबर में गंधक मिला के उसे गर्म करने पर वह कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करें। तो धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर क्षारीय घोल प्राप्त होता है, क्षारीय घोल प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, CaOCl2 है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले और ऋणात्मक आयन बनाने वाले को अधातु कहते हैं, अधातु कहते हैं। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। साधारणतया किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है, अकार्बनिक अम्ल के साथ जब धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। यदि पानी के साथ साबुन का झाग कठिनाई से निकलता है तो वह पानी कैसा होता है? यानी कि झाग यदि कठिनाई से निकले साबुन के साथ तो वह पानी कठोर होता है, और यदि झाग आसानी से निकले तो उसे मृदु जल कहा जाता है, मृदु जल।
जब झाग आसानी से निकले तो उसे मृदु जल, और जब झाग कठिनाई से निकले तो उसे कठोर जल कहा जाता है। परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? परागकण परागाशय में उत्पन्न होते हैं। कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है? कौन सी पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्किड। आर्किड। मेगाडेस्टर का कौन सा प्राणी परिमृत है? तो इसका सही आंसर होगा लेमूर। लेमूर। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाने का रक्त का कौन सा अवयव काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। कौन सा हार्मोन थायरोक्सिन के स्राव के हेतु गल ग्रंथि को उत्तेजित करता है? थायरोक्सिन के स्राव के लिए गल ग्रंथि को उत्तेजित करता है। इसका सही आंसर होगा TSH। TSH। पर्सीदात खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? पर्सीदात खुराक में किसकी कमी से होता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी, यानी कि स्कर्वी। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। कोशिका में राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। प्याज कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? प्याज कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा विदेशी आक्रांता था? सोमनाथ के मंदिर पर किस विदेशी ने आक्रमण किया था? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने। किस राजपूतानी रानी को अलाउद्दीन खिलजी ने अंतपुर में लाना चाहता था? किस राजपूतानी रानी को अलाउद्दीन खिलजी अंतपुर में लाना चाहता था? तो इसका सही आंसर होगा पद्मावती को। पद्मावती को। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में, पलासी के युग के बाद। झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी है? झारखंड की दक्षिणी सीमा उड़ीसा से जुड़ी हुई है। भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? भारत का सबसे गर्म स्थल श्री गंगानगर, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। बिहार की पूर्वी भाग में किसकी खेती होती है? बिहार के पूर्वी भाग में पटसन की खेती होती है। पटसन की खेती होती है। झारखंड में मिलने वाला अच्छे किस्म के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में मिलने वाला अच्छे किस्म के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है? रूबी माइका। रूबी माइका। रूबी कहा जाता है। रूबी माइका। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग है। भारत में किस नंबर को राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? GT रोड किसे कहा जाता है? किस राष्ट्रीय मार्ग को? तो NH2 को। NH2 को राष्ट्रीय मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। भारत में इस्लामी राज का संस्थापक कौन था? भारत में इस्लामी राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सीरीज पसंद आता होगा। यदि आप लोगों को यह सीरीज पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।